हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, बहुत समय हो गया है मैं रीडिंग नहीं लेकर आ पाई हूँ क्योंकि मेरे शेड्यूल कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। लाइफ काफ़ी हैक्टिक हो गई है, लाइफ के शेड्यूल्स काफ़ी हैक्टिक हो गए हैं। कभी शेयर करूँगी, ठीक है? तो इसलिए मैं टाइम से नवंबर की प्रेडिक्शंस नहीं लेकर आ पाई हूँ, बट आज मैं लेकर आ गई हूँ। सो एक पिकअप पाइल रीडिंग होने वाली है। मैं यहाँ पे 2 कार्ड्स निकालूंगी। आप अपने इंट्यूशन के बेस पर भी अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं, बाकी मैं और ईजी कर दूँगी, ठीक है? सो सबसे पहले हम यहाँ पे पाइल बना लेते हैं, ठीक है? हम आपके लिए पहले पाइल चूज़ कर लेते पाइल निकाल देते हैं और आप इंट्यूशनली अपने पाइल को चूज़ ज़रूर से कीजिए, अच्छे से कीजिएगा, ओके? सो नवंबर का प्रोडक्शन हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं। ओके, सो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड निकालते हैं यहाँ पे हम। बस पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड दीजिए प्लीज़। पॉजिटिव रहना है, ठीक है? ओके, ये पाइल नंबर 1। बस पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड दीजिए प्लीज़। ओके, ये पाइल नंबर 2। सो दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2। आप अपने इंट्यूशन के बेस पर भी अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं जो पाइल सेलेक्ट नहीं कर पाते इंट्यूशन के बेस पर, तो मैं उन लोगों के लिए आसान कर देती हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास स्टोन है, एक है हमारे पास पर्पल जो पाइल नंबर 1 होगा, और एक पिंक पाइल नंबर 2 के लिए, ठीक है? तो अगर आपको पाइल नंबर 1 और 2 चूज़ करने में परेशानी हो रही है, उलझन हो रही है, तो आप इन स्टोन्स के कलर के बेस पर भी अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके? मैं आपको वक्त देती हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे। आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ठीक है, या फिर जिन लोगों ने पर्पल स्टोन चूज़ किया है, तो देखते हैं आप लोगों का नवंबर मंथ कैसा जाने वाला है, ठीक है? हम यहाँ पे हर चीज़ के हवाले से देखेंगे। ये कार्ड मैं साइड में रख देती हूँ क्योंकि ये हमारे कार्ड ऑफ द रीडिंग की तरह काम करेगा। सो फॉर द टाइम मैनेजमेंट मैंने ऑलरेडी यहाँ कार्ड्स निकाल के रखा है, तो आप कॉपरेट कीजिएगा। सो देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। द माइसर, अंडरस्टैंडिंग, साइलेंस, ओके, ठीक है। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे प्रॉपर तरीके से। जस्ट द कैमरा, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले तो अगर मैं करंट ओवरव्यू की बात करूँ, लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ पे, एटलीस्ट 40% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने अपने जो परिजन होते हैं, या अपने जो लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, यार होते हैं, या जो अपने हमदर्द हमराज़ी होते हैं, उन सब से ब्रेक लिया हुआ है। 40% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने अपने लोगों से, अपने दोस्त यार सबसे ब्रेक लिया हुआ है। क्यों? पहले सब कुछ ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सिचुएशन को छिपाते हुए सब कुछ ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपना कुछ नहीं बोलना है, अब अपने बारे में कुछ नहीं करना। पहले आप ऐसे होंगे जो कुछ प्लान करते हैं, कुछ लाइफ में कर रहे हैं, तो आगे से बढ़कर बताते होंगे कि मेरा ये सिस्टम है, मेरा ये प्लान चल रहा है, मेरे ये जो है चीज़ें जो है मेरे माइंड में प्लानिंग्स चल रही है, प्लॉटिंग्स चल रही हैं, तो मेरे को ये करना चाहिए या नहीं, मैंने ये सोचा है, मैंने वो सोचा है, लाइक दैट, ठीक है? लेकिन अब आपने जब लेकिन अभी की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि अब आप अपने बोलने के बजाय सिचुएशंस और लोगों को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि अब आप जो है ना, अपने आप को ब्रेक दे के, काफ़ी लोग यहाँ ब्रेक थ्रू से भी गुजर रहे हैं, तो आप अपने आप को ब्रेक दे के सिचुएशन को देखने की कोशिश कर रहे हैं, कि ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त राइट नाउ, कि
चीज़ें कैसे चल रही है, क्या करी, कहाँ मुझे बोलना है, कहाँ मुझे नहीं बोलना है, क्या अपने बारे में सब कुछ बोल देना, आगे से बढ़कर बोल देना ठीक है कि नहीं है। तो काफ़ी लोगों ने अपने ही लोगों से, जैसे कि अपने दोस्त होते हैं, यार होते हैं, उनसे एक ब्रेक ले रखा है कि नहीं अब अपने बारे में कुछ नहीं बोलना, अब अपने बारे में टैटा फैफे नहीं करनी। अब पहले ऑब्ज़र्व करना है कि कौन क्या बताने लायक है, कौन नहीं है। जो लग रहा है नहीं है बताने लायक तो वहाँ साइलेंट, और जो लग रहा है ये बताने लायक है, स्टिल सामने वाले का रिस्पॉन्स पहले देखना है, फिर अपनी कुछ बात कहनी है। तो लाइक अपनी लाइफ को अब अपने तरीके से, प्राइवेट की तरीके से हैंडल करते हुए मुझे यहाँ पे काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हैं कि अब अपनी सिचुएशन को अपनी तरह हैंडल करने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले सिचुएशन को ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। इस तरह की मुझे यहाँ पे एनर्जीज आप लोगों की दिखाई दी है। काफ़ी लोग यहाँ पे करियर और फाइनेंस संबंधी भी काफ़ी प्लानिंग्स और प्लॉटिंग्स कर रहे हैं, बट सीक्रेटली कि किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए। ओके, अपने तरीके से, ठीक है। सो देखते हैं नवंबर का महीना आपके लिए कैसे जाने वाला है। सो लेट्स सी, ओवरऑल देखते हैं। 5 ऑफ वांड की एनर्जी आई है। सो गाइस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि सॉरी टू से, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो इस नवंबर के महीने में आप लोगों को काफ़ी रियलाइजेशंस हो सकते हैं, और उस रियलाइजेशन में आपको थोड़ा सा हर्टफुल एनर्जी का, पॉइंट नंबर 1, हर्टफुल एनर्जी का सामना करना पड़ सकता है। कि जैसे कि आपके अपनों ने धोखा दिया, या अपनों से लड़ाई हो गई, या फिर अपनों से बात नहीं हो रही, अपनों मतलब जो हमारे जिन्हें हम अपना हमराजी मानते हैं, हमदर्द मानते हैं, उन लोगों से भी एज सच किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है। उन लोगों ने भी अपनी लाइफ प्राइवेट कर ली, तो आपने भी अपनी लाइफ प्राइवेट कर ली। काफ़ी लोगों के लिए आप लोगों का बहस भी किसी ना किसी से हो सकता है ओवरऑल, या फिर ये भी हो सकता है कि आप इस महीने अपने आप को अकेले लेके चले, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। मैं हमेशा पॉजिटिव पॉइंट ही बोलती रहूँ और ऐसी वैसी प्रेडिक्शन कर दूँ, जो सच्चाई है मैं वही बोल रही हूँ, ठीक है। सो काफ़ी लोग यहाँ पे अपनी लाइफ को अकेले लेके चलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों को एक सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि कैसे करना है, क्या करना है, विच इज़ अ गुड थिंग, ओके। और बहस भी होने के चांसेस है, तो अपने गुस्से को कंट्रोल भी रखिएगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। करियर की हम अगर मैं बात करूँ तो गाइस करियर के अंदर काफ़ी लोगों के लिए मुझे आपके करियर में काफ़ी अच्छी उन्नति, बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हैं, वर्किंग में हैं, तो आप लोगों का प्रमोशन भी हो सकता है। काफ़ी लोगों के लिए आपको अपने वर्किंग के थ्रू ही आपको आपकी लाइफ में एक नए पर्सन की एंट्री भी हो सकती है। मतलब कि वर्किंग के थ्रू, जैसे कि आप कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ पे एक नए दोस्त का बनना, एक नए अपोजिट जेंडर, मतलब आप एक लड़के हैं तो लड़की दोस्त का बनना, अगर आप लड़की हैं तो कोई लड़का दोस्त बनना, या फिर आप जिनसे अट्रैक्ट रहते हैं, मतलब अगर आप सेम जेंडर से अट्रैक्ट रहते हैं, तो आप मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं यहाँ पे कि आप लोगों को अपने ही वर्क फील्ड में कोई किसी से कोई अट्रैक्शन भी क्रिएट हो सकता है, या फिर आपके कोई नए दोस्त भी बन सकते हैं। काफ़ी लोगों के लिए आप लोगों को अपने पसंद का पर्सन से भी आपकी दोस्ती हो सकती है। और अगर आप लोगों का ऑलरेडी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है ऑलरेडी, तो आप लोगों के जो है आप अपने करियर और अपनी लव लाइफ दोनों को बहुत अच्छे से साथ में लेके चलने वाले हैं। ओवरऑल जब आप बाकी के लोगों से जब ब्रेक लेंगे ना, तो आपका फोकस अपने करियर पे हो जाएगा और अपनी लव लाइफ पे हो जाएगा। यस, आप यहाँ पे मुझे काफ़ी लोग हैं, आपको अपने खुद के पार्टनर से भी फाइनेंशियल हेल्प भी मिल सकता है, या फिर आपको अपने पार्टनर की वजह से कोई फाइनेंशियल प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर आपने अपने रिलेशनशिप में कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर आपके पार्टनर आपके साथ वर्किंग में है, जो मैंने अभी बताया था, तो हो सकता है, चांसेस है कि आपको अपने पार्टनर की तरफ से कोई प्रॉफिट्स मिल जाए, ठीक है। काफ़ी लोग ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ के हवाले से अगर आप लोग मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, नो मैटर आप मैरिड हैं अनमैरिड है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग जो है अपने करियर और लव लाइफ को साथ में लेकर चलने वाले हैं। जैसे कि लाइफ में सब चीज़ों से ब्रेक ले लेना, सिर्फ 2 ही चीज़ पर फोकस करना, एक खुद पर, एक खुद के करियर पर, एक तो खुद के करियर पर, और एक खुद की लव लाइफ अपने पार्टनर पर, ठीक है। मैरिड है तो आप सिर्फ अपनी बीवी और शौहर के ऊपर ही ध्यान देंगे और अपने फैमिली पे ध्यान देंगे, और अगर आप अनमैरिड हैं तो आप सिर्फ अपनी लव लाइफ पे ध्यान देंगे और उससे हटके अपने करियर पे ध्यान देने वाले हैं। दैट्स इट, ओके। तो ये इस चीज़ के मामले में आपका भी फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए आपके पार्टनर आपके लिए लकी हो सकते हैं, तो ये आप रिकमेंडेशन की तरह भी लीजिए। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को क्रश करते हैं, तो चांसेस है आपकी उनसे
थोड़ी बातचीत भी हो जाए नवंबर के महीने में, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ थोड़ी सी डगमगा सकती है। यहाँ पे हेल्थ का मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि थोड़ी डगमगा सकती है, पर ज़्यादा नहीं डगमगाएगी। हेर फेर वाली हेल्थ रहेगी, मतलब कि आज अगर अच्छे हैं तो कल फीवर हो सकता है, परसों वो कफ हो सकता है, तो नर्सों फिर से अच्छे हो जाएंगे। लाइक थोड़ी सी नवंबर के महीने में डगमगाई वाली हेल्थ चल सकती है आपकी, ठीक है। सो देखते हैं आप लोगों के लिए ओवरऑल एडवाइस क्या है। सो एक्सप्लोरेशन की एनर्जी आई है। सो गाइस, यहाँ पे यूनिवर्स आपको डायरेक्टली ये कह देना चाहते हैं कि यूनिवर्स आपको ये एडवाइस देना चाहते हैं कि आप लोग ना थोड़ा सा ना एक्सप्लोर करना शुरू कीजिए। अपने आप को कुएं का मेंढक बनाना या अपने आप को बंद कर देना या मन ही मन अपने ऊपर बोझ रखना बंद कीजिए। इन केस अगर आप किसी से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, दोस्ती यारी निभाना चाहती है, कार्य करना चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं, क्रश करते हैं, तो जाइए अप्रोच कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने करियर के अंदर मेरे को प्रमोशन मिलना चाहिए, तो जाइए बोलिए इस चीज़ को कि मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ प्रमोशन। आप चाहते हैं आपको सैलरी में इंक्रीमेंट मिले, तो आप जाके बोलिए, ऐसी अर्जी डालिए, ठीक है। आप अगर अपनी दोस्ती में किसी बोझ तले दबे हुए हैं कि यार दोस्ती में मेरे से ये काम मुझे उससे बोलना चाहिए था, लेकिन मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, तो जाके बोलिए अगर ज़रूरत है तो, नहीं है तो मत बोलिए। किसी के लिए फीलिंग है दिल में तो अपनी फीलिंग को इजहार कीजिए। एटलीस्ट इजहार नहीं तो एटलीस्ट आप लोग साइंस तो दे ही सकते हैं ना। तो अपने मन पे किसी चीज़ के बोझ में देकर चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए। कब तक अपने मन को दबाए रखेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। सो पॉइंट नंबर 1, कैसी लगी आपको रीडिंग? अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं पाइल नंबर 2 में। हे गाइस, सो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, तो देखते हैं आप लोगों के लिए नवंबर का प्रेडिक्शन कैसे जाने वाला है। या फिर जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 से हटके जो है पिंक स्टोन को चूज़ किया है, तो देखते हैं आप लोगों का नवंबर का महीना कैसे जाएगा। तो इस अभी मैं साइड रख देती हूँ, ये हमारे कार्ड ऑफ द रीडिंग के लिए वर्क करेगा। तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है। सो हमारे पास फर्स्ट कार्ड है द मास्टर, क्लींजिंग द पास्ट, ओके, करेज। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 मुझे लाइफ के लिए काफ़ी सीरियस दिखाई दे रहा है राइट नाउ की। मैं अगर मैं एनर्जी बात करूँ तो काफ़ी सीरियस दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, अपनी लाइफ पे लीड लेते हुए, ठीक है। जैसे कि पास्ट में जो भी गलतियाँ हुई हैं उससे खुद को उभार के आगे बढ़ना। किसी से अगर 10 लोगों से शिकायत है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे वैसा किया, तो मनी मन उन सबको माफ़ करके आगे बढ़ना। या फिर खुद किसी से मगर माफ़ी मांगनी है तो उस चीज़ की अपॉलॉजी भगवान के सामने रख देना, ठीक है। अपने आप को अपना प्रायश्चित कर लेना। अगर खुद से गलती हुई तो प्रायश्चित कर लेना। दूसरों से खफा है तो उनको दिल में माफ़ कर देना, ठीक है। और ओके, उनको दिल में माफ़ कर देना, ठीक है। इस तरीके की मतलब अपनी लाइफ का लीड लेना। लेकिन लीड कैसे लेना है? पहले पुरानी चीज़ें सारी क्लियर हो जाए, अब चीज़ों को नए सिरे से लेके चलेंगे, हिम्मत करेंगे नए सिरे से लेके चलने की। तो इस जोश में मुझे पाइल नंबर 2 दिखाई दे रहे हैं, इस जोश में, ठीक है। अपनी लाइफ को लीड लेना, अपनी लाइफ को करना। जैसे कि मैं ऐसे बोलूँ कि जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें अब एक नए नोट्स बनाने हैं, हमें न्यू नोट्स बनाने हैं, नोट्स किताब के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए नोट्स बनाने हैं हमें नए। लेकिन आपने पुराने चैप्टर्स पढ़े ही नहीं, तो नए चैप्टर्स के नोट्स कैसे बन जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, आप चाहते हैं कि मैं नए सिरे से नोट्स को स्टार्ट करूँ, है ना, नोट्स को बनाऊँ आगे के चैप्टर्स के। लेकिन पुराने चैप्टर्स तो आपने फिनिश ही नहीं किए, पुराने नोट्स तो अधूरे पड़े हैं, तो आप नए नोट्स कैसे तैयार कर सकते हैं। तो एकदम से फिर थोड़ा सा मन ऐसा हो जाता है कि यार अब पहले मैं पुराने नोट्स करूँ तब जाके नए करूँ, लाइक दैट। तो इस वजह से क्या होता है, इंसान थोड़ी हिम्मत हार जाता है, फिर वो नया शुरू ही नहीं कर पाता, क्या सोच के कि पुराना करना पड़ेगा। और पुराना करने की हिम्मत नहीं हो रही, मन नहीं कर रहा, दिल नहीं लग रहा, बोर हो रहे हैं, या फिर हिम्मत नहीं हो रही है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि पुराने नोट्स को कंप्लीट करें, पुरानी कॉपियों को कंप्लीट करें, पुराने चैप्टर्स को पूरा करें। इसलिए नई भी शुरू नहीं हो पा रहे, क्योंकि पुराने करने का मन नहीं कर रहा, हिम्मत नहीं हो रही है। इस वजह से क्या होता है, ना तो पुराना पूरा होता, ना नया स्टार्ट होता है ना। लेकिन न्यू एनर्जी कब होती है, लेकिन अभी जो मेरे व्यूअर्स हैं वो कुछ ऐसा फील कर रहे हैं कि लाइक अब मैं नया काम शुरू करूँगी, नए नोट्स स्टार्ट करूँगी या करूँगा, लेकिन कब,
उसके लिए पुराने नोट्स को पूरा करना पड़ेगा, पुराने चैप्टर्स को पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, मैं रेडी हूँ पुराने चैप्टर्स को पूरा करने के लिए, पुराने नोट्स को पूरा करने के लिए, पुरानी कॉपियों के काम को पूरा करने के लिए मैं रेडी हूँ। और अब वो मैं जल्दी जल्दी 2 दिन के अंदर ख़त्म करके अपना नए सिरे से चीज़ें शुरू करूँ। तो इस जोश में मुझे मेरे व्यूअर्स दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। ओके, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो देखते हैं नवंबर का महीना कैसे रहेगा। तो ओवरऑल हमारा, ओ माय गॉड, कॉन्ग्रेचुलेशन, सभी क्लेम कीजिए पाइल नंबर 2, बहुत लकी हैं आप। नवंबर के महीने में अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो मुझे विक्ट्री ही विक्ट्री दिखाई दे रही है। जैसे कि अगर आप मोहब्बत और प्यार में जीतना चाहते थे तो वो विक्ट्री भी आपको आपके ही हक में है। अगर आप मोहब्बत को जीतना चाहते थे तो वो आपके हक में है। अगर आप करियर में कुछ कर गुजरना चाहते थे तो वो चीज़ भी आपके हक में है। तो मुझे एवरीथिंग आपके हक में दिखाई दे रही है। अच्छा, जो लोग यहाँ पे टीचिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, या फिर प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है, टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, मतलब आपके अंडर में अगर स्टूडेंट भी रहते हैं ना, उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपको इसी फील्ड के अंदर कुछ प्रमोशंस वगैरह भी मिल सकते हैं। काफ़ी लोगों के लिए अगर अब कोई गवर्नमेंट का कोई रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है तो आपको इसमें चांसेस, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है। काफ़ी लोगों के लिए नौकरी मिल सकती है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ही सही, लेकिन परमानेंट नौकरी मिलने के भी आपको चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों के रिश्ते नहीं हो रहे थे उनका रिश्ता भी इस महीने हो जाएगा। ठीक है, सो देखते हैं आपके करियर में क्या है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और उसके साथ में क्लैरिफिकेशन में आया 9 ऑफ कप्स। वाओ, सो गाइज यहाँ पे मुझे आप लोगों की विशेस काफ़ी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप अपने करियर में जो विश रखते थे ना कि मेरा ऐसा मकाम होना चाहिए, मेरे पास कम से कम इतनी इनकम होनी चाहिए, इतने मेरे पास पैसे होने चाहिए, काश मेरे पे इतना हो कि मैं इससे ये ले सकूँ, मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकूँ, तो वो सारी चीज़ें अब आपकी इस महीने पूरी हो जाएगी। इस महीने मुझे आपके फाइनेंस से रिलेटेड जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिसमें आप कब से मन मारते हुए आ रहे थे, वो चीज़ें ही आपको इस महीने मिलने के चांसेस है। इतना फाइनेंस आपको आएगा। ठीक है, अच्छा, इस चीज़ में मुझे एक चीज़ और दिखाई दी है कि इसमें आपकी विशेस कोई करियर संबंधी कोई विश भी पूरी होने वाली है। तो हो सकता है अगर आप अब तक किसी नौकरी या किसी भी चीज़ के बारे में ऐसा सोच रहे थे ना कि मुझे वैसा काम मिले, वो आपको मिलने के चांसेस है। आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी। आप उस अपॉर्चुनिटी को करते नहीं करते वो आपके ऊपर होगा, कम्प्लीटली इट विल बी योर्स, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी ज़रूर। ठीक है, हमारे पास डेथ की एनर्जी आई है, डेथ का कार्ड आया, तो घबराना नहीं है। सो गाइस, सबसे पहले तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा है भाई। पाइल नंबर 2, यू आर वेरी लकी कि आपका नवंबर का महीना हर चीज़ से बेहतर है, हर चीज़ से। ऑब्वियसली अब जब आप रीसेंट एनर्जी में इतना जोश में दिखाई देंगे तो नवंबर तो अच्छा ही जाएगा आपका। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि आपकी लव लाइफ में, यहाँ पर मैं कुछ सिचुएशंस बोलूँगी, अगर आप लोग सिंगल, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो इस नवंबर आपकी लव लाइफ में एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है जिसके साथ आपके शादी के चांसेस रहेंगे। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ काफ़ी मतलब लंबे समय तक रहने वाला है, शादी के भी योग बनने हैं उससे। ठीक है, अगर आप लोग सिंगल हैं, अगर आप लोग मिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई और है इस वक्त, राइट ना कोई है पर्सन है, तो आपका उनके साथ भी रिश्ता होने के चांसेस है, या फिर आपके पर्सन आपको परमानेंसी का कमिटमेंट दे दे कि आपके साथ होना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, एक कंडीशन मुझे दिखाई दी है गाइज, अगर आपके पर्सन, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है और आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देते, शादी के बारे में बात नहीं करते, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, लेकिन कभी शादी के बारे में बात नहीं करते, सो गाइस यहाँ पे 2 चीज़ होगी। या तो आपका पर्सन, आप यही सेम पर्सन आपको कमिटमेंट दे देगा इसी महीने, और अगर आपको इस पर्सन ने कमिटमेंट नहीं दिया तो फिर कभी नहीं देगा। अगर वो चला गया ना इस महीने तो फिर चला ही जाएगा, मतलब कि आप उस चीज़ से उभर जाएंगे। और जो लोग यहाँ पे मतलब कि मैं ऐसे बोलूँगी कि दोनों ही तरफ से आपकी ही भलाई की चीज़ें हो रही हैं। या तो आप सेम पर्सन से आपको इसी महीने कमिटमेंट मिल जाएगा, या फिर वो अपनी मोहब्बत का परमानेंसी वाला दावा कर देंगे कि लाइक वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और लाइफ को लाइफ टाइम नहीं, मतलब परमानेंसी कर लेंगे आपके साथ। और अगर उन्होंने नहीं किया आपके साथ परमानेंसी, किसी वजह से आपका झगड़ा हो गया और आप दोनों में अलहदगी हो गई ना, तो वो चांसेस है कि वो हमेशा के लिए ही हो जाएगी। ठीक है, तो या तो आपके पर्सन हमेशा के लिए आपके पास आएंगे या फिर हमेशा के लिए चले जाएंगे, ये 2 चीज़ें हो सकती हैं। अब आपकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि आपका रिश्ता इस वक्त चल कैसा रहा है। अगर आपके पार्टनर की लाइफ में, अगर आप लोग मैरिड है और आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन चला जाएगा, आपका रिश्ता बिल्कुल पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होने वाला है। ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए नए लव की भी एंट्री हो रही है। अच्छा, जिन लोगों के पर्सन के साथ सब कुछ सही चल रहा है, मोहब्बत है, सब कुछ सही है, लॉयल्टी वगैरह सब बढ़िया चल रहा है, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है माशाल्लाह से, तो फिर आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों का
आप लोगों का रिश्ता एक नए पड़ाव पे जाने जाएगा इस महीने, ठीक है। तो इस तरह की मुझे आपकी मोहब्बत में भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। देखते हैं हेल्थ के बारे में। यस, हेल्थ भी आपकी काफ़ी खूबसूरत रहने वाली है। आपकी हेल्थ में भी काफ़ी सुधार आएगा। अगर आप अब तक किसी मेडिसिन से लगे हुए थे, कोई दवाई आपकी चल रही थी लंबे समय के लिए, कोई परेशानी आपको घेरे बैठी थी, तो वो परेशानी आपसे आप निजात पाएंगे इस नवंबर। थोड़ा सा आपके लिए रिकमेंडेशन यही है कि आप जो है ना अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि आधी हेल्थ आपके सिर्फ एंगर इशू और एंजाइटी से ही ख़राब होगी, ठीक है। सो देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। यहाँ पे कार्ड ऑफ द डे क्या है। सो हमारे पास आ रहा है रिन्यूअल। ओके, सो गाइस यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अपने अंदर एक क्वालिटी जगाइए, माफ़ी देने की क्वालिटी को जगाइए, ठीक है। माफ़ी देने की। हो सकता है आप किसी से रूठते हैं तो रूठ ही जाते हैं, लेट इट गो नहीं करते। समझ में आ रही है ना। हो सकता है जब आप किसी से रूठते हैं तो रूठ जाते हैं, लेट इट गो इतनी आसानी से नहीं करते। अपने अंदर लेट इट गो, लेट इट लेफ्ट, इस सब की एनर्जी को जगाइए। ऐसा नेचर बनाइए कि चीज़ों से आगे बढ़े, मूव ऑन की पावर लाएं अपने अंदर। अगर ब्रेकअप भी हो गया है स्टिल मूव ऑन की पावर लाएं, ठीक है। लेट इट गो, जाने दिया, ठीक है। इस तरह की पावर आपको अंदर कहीं ना कहीं जगाने की ज़रूरत है। आप अभी तक बातों को पकड़े रहते हैं, उनको जाने दे, ऐसे जकड़िए मत उसे जाने दे, रिलीज़ करें, लाइफ अलग मोड़ ले लेगी। ओके, सो गाइज बताइएगा कैसी लगी। पॉइंट नंबर 2, कैसी लगी आपको रेटिंग। अगर आपसे रिजल्ट हुई है ज़रा भी, अगर आपको इस पर हेल्प मिली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।